ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। विपन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी जय गुरु जी। आज 12 मार्च है और डे थर्सडे है, गुरुपा का दिन। मेरी नज़र में तो सारे दिन ही गुरुपा के दिन है। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी आप दे रहे हो उसका भी, और जो नहीं दे रहे उसका भी, और जो दोगे उसका भी। संगत जी, ट्यूसडे शीतला माँ का दिन था, तो उस दिन स्कूल में गई। सुबह बिल्कुल ठीक था, लेकिन स्कूल जाके मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई और मेरी वहाँ पर जाके नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और वहाँ पर जाके मेरे टेस्ट हुए, ECG हुआ, इंजेक्शन्स वगैरह लगे, सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। लेकिन जितने भी मेरे आसपास लोग थे, उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। उसके बाद उनकी सोच थोड़ी सी चेंज होगी कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बस यदि नेगेटिविटी नहीं आई थी तो वो मेरे अंदर नहीं आई थी, क्योंकि मुझे गुरुपा पर इतना भरोसा है, माँ पर इतना भरोसा है। मुझे लगता है कि ये जीवन भी उन्होंने दिया है, यदि ये जीवन जाएगा तो वो भी उनकी मर्ज़ी से जाएगा। चाहे मुझ पे कितनी मारन क्रियाएं कर ले, जो मर्जी कर ले, मेरा यह जीवन और मरण है ना, ये मेरे माँ बापा के हाथ में है। मुझे उन पर इतना ज़्यादा भरोसा है। जब मेरी रेगुलर ब्लीडिंग हो रही थी, ECG चल रहा था, उस टाइम भी मेरा चल रहा था, तो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं थी। और गुरुपा मेरा रेगुलर जाप मंत्र करवा रहे थे। उसके लिए आपका गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, और उसका मैसेज फिर गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथिकली मैसेज भी दिया, और फिर इसी चैनल पर शिखा आंटी के सत्संग के माध्यम से मुझे ब्लेसिंग दी। उसमें उन्होंने अपने बेटे के पाँव के दर्द के बारे में बताया था, और साथ ही उन्होंने बताया कि शीतला माता ने ब्लेस कर दिया है, आपके शरीर की सारी गर्मी बाहर निकाल दी है। और मुझे उस टाइम भी ये थॉट आ रही थी कि आज माँ का दिन है। और उससे पहले मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं ऑटो पे आ रही थी, तो वो जो ऑटो चलाने वाले भैया थे, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी कि शीतला माँ आपका सब कुछ ठीक करेंगे। और मुझे उस टाइम जो अंदर से फीलिंग आई थी कि इस ऑटो वाले भैया के रूप में गुरुपा की ये वाणी है, ये गुरुपा ने कहलवाया उनके मुँह से। और मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसा मेरा विश्वास था वैसा ही हुआ। हालांकि मुझे बहुत फिज़िकली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरुपा ने इसको भी छोटे में कटवाया। फिर आज गुरुपा ने मुझे फिर मैसेज दिया कि अजय तेरा प्यो बैठा है, तेनू टेंशन लैन दी लोड़ नहीं, तेनू तो लोगों ने तेरी अर्थी तैयार कर दी सी, तेनू शमशान घाट पहुँचाने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली सी, पर मैं बैठा, तेनू टेंशन लैन दी लोड़ नहीं। और मेरा भाव तो हमेशा ही ऐसा होता है, जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, मुझे बस एक ही होता है कि मेरे माँ बाबा मेरे पीछे खड़े हैं, कुछ भी होगा वो मुझे संभाल लेंगे। और उसके लिए गुरुपा और माँ आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरे साथ संगत जी क्या हुआ, जैसे ही मैं स्कूल से बाहर आई, मेन गेट को मैंने जैसे ही क्रॉस किया, सबसे पहले गुरुपा ने मुझे वाइट बटरफ्लाई में ब्लेस किया, जहाँ की वो इतना आसपास वहाँ कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ से बटरफ्लाई आ पाए, क्योंकि इतना क्राउडी प्लेस है, मार्केट है इतनी आसपास। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे गुरुपा ने इस तरह से कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन गुरुपा जैसे ही मैं बाहर आई, गुरुपा साथ साथ मेरे चलने लगे। उसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हो कि तू टेंशन मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। उसके लिए गुरुपा शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और गुरुपाद जितने भी आपने मुझे ब्लेस सत्संग सुनवाए हैं इस चैनल के भी और दूसरे चैनल्स के लिए भी, उसका भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उन सारी संगत जी का भी शुक्राना जो अपने सत्संग के माध्यम से हम सबका कष्ट काट रहे हैं, उसका गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके बहुत से सत्संग अभी भी मेरे सामने आया कि तेरा कष्ट कटने वाला है, वो अभी मैंने सुना नहीं, लेकिन वो कैप्शन मेरे साथ इतने रेजोनेट कर रहे होते हैं कि मैं खुद कई बार सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि जो सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ सामने आ जाता है और गुरुपा सुनवा देते हैं। और कोई सत्संग में सुन भी नहीं पाती समय की कमी की वजह से, तो उसके लिए मैं गुरुपा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये गलतियाँ मुझसे होती रहेंगी गुरुपा, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कितना मर्ज़ी मेरा बिज़ी शेड्यूल हो, मैं डेली 2 सत्संग ज़रूर सुनूँ। तो इतनी ब्लेसिंग आपकी बनी रहे गुरुपा मुझ पे। और इसके साथ मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था और बीपी की टैबलेट भी शुरू हुई है। और जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरी लाइफ में, गुरुपा ने पहले भी बहुत से सत्संग सुनवाए थे। तो गुरुपा, हर तकलीफ़, हर चिंता जो भी है, जितनी भी नेगेटिविटी एवलाइज़ है, नेगेटिविटी है गुरुपा, वो सब आपने संभालनी है। बहुत से लोगों के चेहरे मेरे सामने आते भी हैं गुरुपा, लेकिन मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। उनको बस एक बात सी तकलीफ़ होती है कि इतना कुछ हमने कर दिया फिर भी ये इतनी स्ट्रांगली क्यों खड़ी है हमारे सामने, ये टस से मस नहीं हो रही, उनकी एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुपा, आपने मुझे खड़ा किया है उन नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से आपने मुझे दूर किया है और ये सब आप ही संभाल रहे हो और आगे भी आप ही संभाल लोगे। आपने कहा है ना तो मेरा शेर बच्चा है, तो ये शेर बच्चा आपका शेर ही बना रहेगा गुरुपा। और बाबा, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे गुरुपा हमेशा बस ये होता है कि 2 बच्चे हैं, वो मुझसे दूर हैं और उनसे उनकी माँ कभी दूर ना जाए। हर माँ अपने बच्चे के साथ रहे, सब बच्चों पे उनकी पेरेंट्स का साया बना रहे और आपके मेरे बच्चों पर भी बना रहे गुरुपा, आपके दोनों नातियों पर भी। और माँ बाप की सबको बहुत ज़रूरत होती है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं उस कमी को बहुत महसूस करती हूँ और इसलिए चाहती हूँ कि सारे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हों, सबको सबके सर पे माँ बाप का साया बना रहे। और गुरुपा हमारे साथ हैं तो उनके रहते हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उस टाइम सफ़र भी करना पड़ता है, वो कोई ईजी नहीं होता, लेकिन गुरुपा उस सिचुएशन से निकाल लेते हैं, हिम्मत और हौसला देते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग का विराम छाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार और 13 मार्च है 2026 और मेरे सतगुरु का बार है। बाबा का कल मैसेज आ रहा कि बृहस्पतिवार के बाद तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है, तो मेरा शुक्राना सत्संग करे बिना मत रहना। तो गुरुजी, मैं आज आपका शुक्राना कर रही हूँ, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। और आप जो बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी। गुरुजी महाराज, आज मुझे आप ही शब्द देना, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुपा की कुछ लाइन बोलूँगी संगत जी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला गुरुजी का शब्द। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई। मेरा काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत न कोई।
सतगुरु मेरा अंतर्यामी दिल की जाननहारा। सतगुरु मेरा अंतर्यामी दिल की जाननहारा। मेरा काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोई। चंगा माड़ा मैं ना जाना वो ही जाननहारा। चंगा माड़ा मैं ना जाना वो ही जाननहारा। मेरा काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोई। जय हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस मुझे इतनी लाइनें याद थी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का यही मैसेज आ रहा है कि तू बहुत परेशान हो ली मेरी संगत। मैं अब तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। तेरी अब पूरी जिंदगी की धारा बदल जाएगी। आज से तेरे लेख लिखने जा रहा हूँ जिसे देखकर तेरे अपने और रिश्तेदार और पड़ोसी सब हिल जाएंगे। गुरुजी महाराज, बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी शरण में, आपके भाव पूजा पाठ में इसमें लगी रहूँ। आपने संगत जी, मेरे बाबा ने मुझे पहले नींबू की तरह ऐसा निचोड़ा, अब मेरा हर तरफ से ध्यान हट गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ना तो किसी से ज़्यादा हंसी मजाक करना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ऐसी बातें करना अच्छी नहीं लगती। और संगत जी, एक गुरुजी ने कृपा और करी है, जो फालतू लोग थे, जो गलत लोग थे, उनको सबको मेरी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। और गुरुजी महाराज, अब जब मैं उनके चक्करों में फंसी थी ना, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। वो टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं देते थे गुरुजी महाराज। और आज आपकी रजा में मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। काम करने के साथ साथ फिर मैं, जब मैं फ्री होती हूँ ना, काम काम करती हूँ, उस टाइम भी जपजी साहब का पाठ और ये मेरे बाबा के शब्द गुरुवाणी ये सुनती रहती हूँ। कई बार मुझे घर में बोलते हैं कि तू ये मोबाइल में ये सारे दिन सुनती है। मैं बोलती हूँ कि मैं काम ही इसको सुन के करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। बाबा के शब्द गुरुवाणी ये तो मेरे बाबा को अच्छे से पता है। और अब तो मेरे गुरुपा ने मुझे जपजी साहब का पाठ ऐसे ब्लेस कर दिया। पहले संगत जी मैं एक बार सुनती थी ना, तभी मुझे लगता जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन है ना संगत जी, मेरे को उसका अर्थ समझ में नहीं आता था। तो गुरुपा ने, है ना, मैं ऐसे मन में बोलती कि गुरुपा मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आता हिंदी में, मैं बस सुन लेती हूँ गुरुपा। और उसकी बहुत सारी लाइन है, बाद का दुआ मुझे अच्छे से याद भी हो गया है उसका। मैं जब जब वो चलता है ना, तो मैं साथ साथ बोल लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे लगता है मेरे बाबा मुझे पूरा ही याद करवा देंगे, मैं मुंह से अपने आप ही बोलूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं बिना मोबाइल रखे और तो उसको अपने आप बोलूँ, गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस करो जपजी साहब का पाठ। और संगत जी, कल बाबा ने क्या करिश्मा करा रात को, कि जब मैं छत पे घूम रही थी, गुरुपा के शब्द सुन रही थी, तो है ना बाबा ने मुझे, एक सत्संग सुनने लगी तो बाबा ने मुझे क्या करा, जो जपजी साहब की जो पहला वाला लाइन है ना, 4 लाइन, उसका उस संगत ने उनका अर्थ बताया मुझे। तो मैंने कहा देखो गुरुजी, उसमें बताया कि ये ये ही अंतर्यामी है, सबसे बड़ा अपना गुरु है, सारा उसमें बता रहे थे। तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया और मैं वापस उसको सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने आपको जो अरदास लगाई थी, मेरे पार्लर में कोई स्टाफ नहीं है इस टाइम और अच्छी लड़की मुझे चाहिए। तो गुरुजी महाराज, उससे मेरी कल बात हुई। बाबा वो मुझे बोली है कि 2-3 दिन में मैं पक्का आ जाऊंगी और आपके यहाँ परमानेंट सेट हो जाऊंगी। गुरुजी महाराज, मैंने हिम्मत करके, सैलरी ज़्यादा मांग रही थी पर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज की कृपा होगी, अपने आप ही इतना काम आएगा तो मैं आराम से सैलरी भी उसको दे दूंगी और गुरु पर कृपा करेंगे। मैंने तो अपने बाबा पे सब कुछ छोड़ रखा है। मतलब संगत जी, मेरे कोई भी परेशानी आती है, बस मैं मन में यूँ कहती हूँ बाबा आप ही संभालो, मेरे बस का तो है नहीं, आप ही संभालो। तो देखो उस लड़की का कल चल के फ़ोन आया था, काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी, और वो मुझे बोली है 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। तो गुरुपा आप ही देख लो, आप अच्छी लड़की हो। और फिर कल एक लेडीज भी आई कि मुझे सीखना भी है कोर्स, तो मैं भी 2-3 दिन में, शायद 2-3 दिन में मेरा काम गुरुपा बना देंगे और गुरुपा मेहर करेंगे, सब काम बनते जाएंगे। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी महाराज। अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई ये 2-3 महीने शादियां चलेंगी तो गुरुपा मुझे बुकिंग दिलवाइए गुरुपा, और काम दिलवाइए, क्योंकि अब मैं लड़की मेरे आ जाएगी ना आपकी कृपा से, तो फिर मुझे काम भी चाहिए गुरुपा। ऐसे तो मैं काम कर लेती हूँ गुरुपा, पर कस्टमर को ये रहता है कि इनके पास तो स्टाफ नहीं है। ये भी सही बात है, उनको लगता है जैसे पुराने कस्टमर को तो पता है, लेकिन नए कस्टमर को ये रहता है ये अकेली काम करती है, इनके पास कोई स्टाफ नहीं है। तो गुरुपा मेरे स्टाफ का भी इंतजाम करवा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज, मेरे अंकल हेल्थ को लेके बहुत परेशान है। मैं आपको बहुत बोलती हूँ कि गुरुपा, उनकी सालों से पेट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत, उनकी कब्जी बहुत रहती है, फिर साइड में पेट भी दर्द करने लग जाता है। मैं गुरुपा से अरदास की थी संगत जी कि गुरुपा, एक जोधपुर में जहाँ इलाज एक बार दिखा के आए थे एम्स में, तो है ना वहाँ पे बताया कि आपको है ना एक एक्सरा करवाना पड़ेगा, उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो गुरु जी महाराज, अगर ये सही है तो आप इनको आगे करो। ये बोलते हैं मेरे दर्द होता है, मैंने एक बार और भी करवाया था। तो बाबा, मैं वैसे आपका जल प्रसाद वगैरह देती हूँ, इनकी हेल्थ सही रखो। 2 दिन से तो मैंने इनको शाम को जब खाना खा लेते हैं तो वॉक पे भेज देती हूँ कि जाओ गली के नुक्कड़ पे 2 राउंड लगा के आओ, तो गुरु पर चले जाते हैं। और बाबा, बस इनकी हेल्थ का ध्यान रखो गुरुपा। मैं बराबर काली मिर्च और जल प्रसाद देती हूँ, 2 दाने काली मिर्च के डाल देती हूँ गुरुपा। एक संगत ने बताया था, तो सुबह मैं उनको वो दे देती हूँ मेरे अंकल को गुरुपा। आप उस जल प्रसाद को ऐसा ब्लेस करो कि उनके दिक्कत ना हो, उनके आँखों में भी प्रॉब्लम है गुरुपा। आप ही सँभालो, आप ही देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता। उनको सब देख के मैं बहुत चिंतित हो जाती हूँ। आपकी बेटी के लिए टेंशन बहुत सारी है, शॉप की टेंशन, घर की से टेंशन, बच्चे की टेंशन। और गुरुपा, आपका बेटा मोंटी वो मथुरा गया हुआ है, वो बांके बिहारी के दर्शन करने गुरुपा अच्छे से करवाना। और जब वो वहाँ से आए ना तो बाबा, उस पे कृपा करना। वो बहुत परेशान रहता है मेरे गुरुजी महाराज। वैसे वो हीरा बन चुका है मेरा बच्चा, आपकी कृपा से गुरुजी महाराज। आपकी मेहर बरस रही है, बस उसका कोई काम ऐसा ब्लेस कर दो। ऐसे तो वो करता है, पर हमारी शॉप होके भी खाली पड़ी हुई है बाबा। कम पैसे का या कोई पार्टनर मिल जाए या उसके साथ काम कर ले तो बाबा, वो शॉप भी हमारी गुरुजी महाराज बेसमेंट में, हमारा बहुत बड़ी जगह है 95 गज की संगत जी। तो वो उसमें कबाड़ भरा हुआ है, कोई किराएदार को हमने रखा था, तो संगत जी वो के उठा के ही नहीं ले गया, सामान छोड़ गया, और हमारा 8-10 महीने का किराया भी है, और वो दूसरी जगह चला गया, फ़ोन भी नहीं उठाता। गुरुजी महाराज, उसको सद्बुद्धि दो, पूरा किराया ना दे तो हमें थोड़ा बहुत दे, वरना अपना सामान उठा के ले जाए, क्योंकि हमारी जगह भी खाली हो जाएगी। गुरुजी महाराज, मैंने बहुत लोगों को बोला कि हमारा बेसमेंट उठवा दो, पर सब हाँ हाँ उठवाएंगे क्या के। और गुरु पर सच बोलते हैं कि तू मुझसे बोला कर, तेरी परेशानी तू लोगों को बोलती है ना, तो तेरा है ना कुछ भी नहीं होने वाला। तू मुझे बोला कर, मैं तेरे सारे काज करूंगा। तो गुरुजी, बस मैं आज सत्संग में बोल रही हूँ, और वैसे भी बाबा को बोलती रहती हूँ संगत जी। मेरा है ना जो सेकंड फ्लोर फ्लैट था ना, वो कई सालों से खाली पड़ा था, जो रेंट पे किराएदार निकला था ना, वो उसके बाद कोई किराएदार ही नहीं आया। लेकिन गुरुपा ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी, उस मकान को ऐसा ब्लेस्ड किया कि उसमें इतने अच्छे किराएदार आए हैं, और किराया भी अच्छा दे रहे हैं। पर गुरुपा, आप बेसमेंट मेरा उठवा दो किराए पे, नहीं तो मेरे बच्चे को कोई काम ऐसा ब्लेस करो कि कम पूंजी में वो कर ले, या फिर कोई उसको पार्टनर मिल जाए। गुरुजी महाराज, कृपा करो मेरे बाबा। और मैंने तो अपनी हर परेशानी, हर दुविधा आप पे छोड़ रखी है संगत जी। पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत, मतलब मैं जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती ना तो बहुत रोती थी, लेकिन अब मुझे रोना नहीं आता। बस मैं सतगुरु के स्वरूप के आगे बैठ के, या मोबाइल में बाबा के स्वरूप के आगे बैठ के बस बोल देती हूँ, बाबा आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है क्या। तो मेरे बाबा कहते हैं कि टाइम आने पे तेरे सारे काम हो जाएंगे। और सच में संगत दी,
मेरे पास जब थोड़े बहुत पैसे होते हैं ना, और मेरे कभी बिजली का बिल आ गया, कभी कोई खर्चा लगता है ना, किसी का देना होता है पेमेंट, तो मेरे पास अपने आप ही इतना काम आ जाता है कि सतगुरु मेरे पूरा करवाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाला, और सच में बाबा मेरा बहुत दयाला है। मेरा पिता है, भाई है, दोस्त है। मैं अपनी हर चीज़ अपने बाबा के साथ शेयर करती हूँ। गुरुपा, ये आदमी मेरे को परेशान कर रहा है, इस आदमी को मेरी लाइफ से दूर करो। और संगत जी, सच बताऊं, अभी 2 दिन पहले मेरे साथ यही हुआ है। एक हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, वो ऐसे ही मेरे से जुड़ गया। तो जय श्री श्याम के वो भेजता था। मैंने कहा कोई नहीं, भगवान के भेजता। मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था, मेरे बाबा को सारा पता है। लेकिन वो बात करते करते मेरे साथ गलत करने लग गया। लेकिन है ना, कल मेरे पे 3 दिन पहले ऐसी विपदा आन पड़ी संगत जी, मेरे अकाउंट से एकदम से 65,000 रुपए धोखे से किसी ने मेरे वो अकाउंट से निकाल लिए संगत जी। और मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान हूँ। और पैसा निकालने के बाद भी वो बंदा है ना, क्या कहता है, मेरे को फ़ोन करता है कि ये वाला क्लिक करो, ये वाला क्लिक करो, और है ना, तो तुम्हारे पैसे रिटर्न आ जाएंगे, फेसबुक में फंस गए हैं ऐसे करके। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे 65,000 रुपए खाते में से निकल गए। उसके बाद है ना, गुरुजी ने सोचा कि इसके और पैसे निकलेंगे, तो गुरुजी ने मेरी एक कस्टमर है जो बैंक में जॉब करती है, वो आई, बोली मेरे को दीदी फेशियल करवाना है। शाम को 6 बजे आई वो, मैं 8 बजे गई सौ घर पे। तो है ना, मैंने उसको बस ऐसे ही बता दिया, मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ। उसने मेरा जल्दी से फ़ोन लिया, जैसे गुरु पानी भेजा हो। वो लड़की भी बोल रही कि आज पता नहीं कैसे मेरा मन कर रहा कि मैं आपके पास आऊँ। तो उस लड़की ने फटाक से मेरा है ना एटीएम और ये सब लॉक करवाया। बोले ये आगे से आपके अकाउंट से एक भी पैसा नहीं निकाल सकता। और उसने बोला कि तुम है ना वहाँ जाके इसकी रिपोर्ट करो साइबर में और पुलिस थाने में। तो मैंने रिपोर्ट करवा दी है, मेरे गुरुजी महाराज ने सब कुछ करवा दिया। बस बाबा, आपकी बेटी ने इतने पैसे 3 महीने में कमाए थे, 3 साढ़े 3 महीने में, 1 सेकंड नहीं लगी गुरुजी महाराज। और आगे की और चली जाती मेरी तो, पर आपने ब्रेक लगा दिया वहीं पे। मेरे बाबा सतगुरु, आपकी तो कृपा थी बाबा। बस आप उस इंसान के मन में थॉट डालो कि मेरा पैसा रिटर्न कर दे गुरुजी महाराज, और ये आपकी मर्जी होगी तो सब कुछ हो सकता है। मेरे गुरुजी महाराज, आप तो मेरे महाशिव हो, सतगुरु हो बाबा। ये पैसे निकले तो मैंने घर में भी नहीं बताई, बस मेरे बेटे को बताई है, उसने ही रिपोर्ट वगैरह करवा दी। अंकल को पता चलते ही तो अंकल पता नहीं, एकदम उनकी तबीयत वैसी खराब रहती है तो और टेंशन करके बीपी हाई हो जाएगा, तो मैंने अंकल को तो जवाब ही नहीं दिया। और बाबा, मेरा है ना जो अकाउंट लॉक हो गया है, उसको भी खुलवाना पड़ेगा सतगुरु मेरे। वो बंदा मुझे रोज फोन करता है, उसको बोलो कि फोन नहीं करे, और फोन करे तो मेरे पैसे डलवाए। कल वो बोलता है कि मैं तो स्कैनर भेजो, तुम्हारे पैसे डलवा रहा हूँ। और मैंने स्कैनर भेजा ना तो बोलता है चेक करो, तो मेरे अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। फिर वो बोलता है अच्छा तुम स्कैनर को छोड़ो, ये 3 बिंदी पे दबाओ। फिर वो ही पहले वाला काम करवाने लग गया। संगत जी, क्या पता आप इसने जो काम करे हैं वो उसको डिलीट करना चाहता हो। बोले व्हाट्सएप का ये डिलीट करो, उसको ऑन करो उसको। फिर मैंने है ना, एकदम से मेरे दिमाग में बाबा ने थॉट डाला, तू कुछ मत कर, सीधे इसको ये बोल तेरे को स्कैनर में पैसे डालने हैं, डाल, नहीं तो निकल ले पतली गली से। तो मैंने है ना उसको ये बोला, बोले तेरे को डालने हैं तो डाल। मैंने कहा तेरे पैसे तो मेरे आएंगे। पुलिस, मैंने सारे रिपोर्ट कर दिया पुलिस में। उसमें तो बोलता है कि पुलिस वाले तुम्हारे 5-4 हज़ार रुपए खा जाएंगे, मैं तुम्हें पूरे पैसे डलवाऊंगा। मैंने कहा मेरे 5-4 हज़ार रुपए खा जाएंगे वो मेरे को सही है, क्योंकि वो मेरा काम करेंगे, बाकी के तो पैसे आएंगे, पर तेरे को मैं एक भी पैसा नहीं लेने दूंगी। मेरे बाबा ने मेरे से ऐसे ऐसे बुलवाया। और मुझे पता है, पक्का विश्वास है, मेरे गुरुजी महाराज वो मेहनत के पैसे हैं। गुरुजी महाराज, कैसे सुबह से शाम खड़ी रहती हूँ, वो पैसे आप ही रिटर्न करवाओगे। मेरी पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया मेरे गुरुजी महाराज। मैंने घर पे बिना बताए ये जो फेसबुक, मैं है ना संगत जी वीडियो बनाती थी,
तो मेरे 3000 से ऊपर वीडियो हो रहे हैं, लोग उसमें काफ़ी कमाई कर रहे हैं। तो फ़ेसबुक पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि ऐसे-ऐसे क्या नाम है अपनी आईडी को पता नहीं क्या बोलते हैं वो करवा लो तो तुम्हारे में फॉलोवर और ये बढ़ जाएँगे। तो संगत जी इस बंदे के मैं वीडियो बहुत टाइम से देख रही, ये गाँव का इंसान है और ये अपनी फैमिली के साथ वीडियो बहुत फ़ेमस हो रहा, तो मैंने कहा मैं करवा लेती हूँ, इससे ये आदमी देखने में भी सही लगता है। तो संगत जी उसने मेरे साथ ऐसा करा और क्या पता बाबा मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं कि आगे और संगत ना फंसे, सबको इससे शिक्षा मिले कि घर वालों से बिना पूछे कोई भी काम मत करो। मेरे बेटे ने मेरे को डर लग रहा, मेरे बेटे ने मुझे डांटा नहीं, मैं गुरुजी महाराज से यही कह रही कि घर पे जाके मेरी तो सामत आनी है। मेरे बेटा मेरे से बोला कि मम्मी ये तुमने क्या करा, बस इतना ही बोला। बोले मम्मी तुम्हारी किस्मत में पैसे होंगे तो आ जाएंगे। मैंने कहा तू पापा को मत बताना, उसने नहीं बताया। मेरी बहू आंटी को भी पता है, वो भी मेरे को रोज बोलती, मैं सच में संगत जी मैं 2 रोटियाँ खाती थी ना तो अब मेरी 1 रोटी हो गई है क्योंकि मेरे पैसे एक उसने 10 मिनट के अंदर 65,000 रुपए किस्तों में, कभी 9,000 कभी 5,000 ऐसे करके वो कोड भरवाता रहा, बोल रहा ये कोड नंबर है, फेसबुक कोड मांग रही है, ऐसे करके भरवाता रहा और सारे मेरे पैसे उसने निकाल लिए। और मेरे बाबा को पता है, मैं रोने भी लग गई। और संगत जी जो बंदा मैं अपने मोहल्ले का बता रही थी ना, तो उससे गुरुजी ने मुझे कैसे अलग करा। मैंने कल है ना उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो गया है, अगर तू करवा सके ना तो मेरा काम करवा दे। तो बोलता है कि एक आदमी है यहाँ पे, बोले वो तेरा पैसा निकलवा सकता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्लीज़ तू मेरा ये काम करवा दे, मेरे पैसे अगर रिटर्न आ जाए। तो वो मुझे बोलता है, इतने दिन से तो ऐसे अपनापन दिखाता था, वो मुझे बोलता है कि है ना मैं उसको बताऊँगा तो वो बोलेगा कि क्या नाम है, तू इसको कैसे जानता है इस लेडीज़ को? तो मैंने कहा मैं तेरी शॉप से सामान भी लेके आती हूँ कॉस्मेटिक वगैरह का, तो तू बोल देना भई मेरे यहाँ से सामान लेके जाती हो और मेरा तेरा तो रिश्ता अच्छा ही है, हम बोल ही तो लेते हैं। ते तूने अपने दिमाग में क्या फँसा रखा है मुझे नहीं पता। तू क्यों डरता है? मैं तो नहीं डरती। भई कोई पड़ोस में, आस-पड़ोस में कोई किसी का काम निकाल दे तो वो कोई रिश्ता गलत थोड़ी होता है। पर उसके अंदर गंदगी भरी थी और गुरुजी महाराज ने मेरे को उससे अलग करवा दिया बिल्कुल, और आज के बाद मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती मेरे गुरुजी महाराज। और है ना वो मैंने उसको बस इतना बोला, मैंने कि तू किस मर्ज़ी की दवा है, तू वैसे तो खूब बातें करता है, तू मेरा ये काम नहीं करवा सकता, अब तुझे अपनी इज़्ज़त की आ रही है, तू यानी कि अगले से बात कर लेगा ना तो तेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो मेरी मैंने उसको बोला आज के बाद यहाँ पे मेरे को मैसेज कॉल मत कर देना, ठीक है? और ये मेरे बाबा ने करवाया है क्योंकि मेरे बाबा को पता है, ये मेरी बेटी बहुत भोली है, कोई प्यार से बोलता है तो ये झांसे में आ जाती है जल्दी से। तो सतगुरु मैं क्या करूँ? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मेरे को कोई अच्छे से बोलता है, थोड़ा ऐसे करता है तो रहम करता है मेरे ऊपर, मेरी चीज़ें समझता है, तो मैं उसके झांसे में आ जाती हूँ। सतगुरु आज के बाद मेरे को किसी से बात नहीं करनी बाबा, बस मैं आपको बोलूँगी, आपको। आपके अलावा अब मुझे लगने लगा है दुनिया में मेरे दुःख दर्द समझने वाले बस आप ही हो मेरे सतगुरु, कोई भी नहीं है। आपको अनंत कोटि शुक्राना, मैं क्या-क्या बोले जा रही हूँ संगत जी, मुझे खुद होश नहीं है इस टाइम। और मेरे बाबा मेरे को टुकुर-टुकुर करके देख रहे हैं, ठोड़ी पे हाथ रख के। और मैं अपनी शॉप पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ जोत के आगे। और आज मेरे बाबा ने मुझे पता है संगत जी क्या हुआ, मैं है ना बाबा का भोग लगा रही थी, चटनी प्रसाद और पराठा सेक के ले गई देसी घी में बाबा के लिए। फिर मैंने सेकंड पराठा रखा, वहाँ पे रखा ही थी वो, फिर सेकंड पराठा मैं बना रही थी मेरा टिफ़िन लाने के लिए शॉप पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, गैस तेज़ थी। तो है ना मैं फिर बाबा को दोबारा ऐसे पराठे का पीस तोड़ के चटनी में डिप करके और बाबा के भोग लगाती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो बाबा बोलते हैं तू रख के चली जाती है, कभी अपने हाथों से खिलाती नहीं है, तो मैं लगा देती हूँ संगत जी। तो संगत जी मैं जब किचन में गई तो मैंने देखा गैस तेज है, तो उस तरफ इतना बड़ा मतलब थोड़ा-सा जल गया था मेरा पराठा, पर इतना बड़ा ओम मेरे बाबा ने मुझे ब्लेस किया। जय हो गुरुजी, शुक्राना, पता नहीं बाबा ने कौन-सा मेरा कष्ट काटा, पराठा जल गया और बड़ा-सा ओम बना था। जय हो गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा बस मेहर बनाए रखना, कृपा करना और बरकत दो बाबा, धंधे को बरकत दो, काम को बरकत दो। मेरे बाबा ने सबको ब्लेस कर रखा है, इतना अच्छा हो गया है सब कुछ। और आगे मेरे बाबा धीरे धीरे करेंगे संगत जी, एक साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें अपने बुरे जो कर्म हैं, जो हमारे वो उनके तो कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे संगत जी। और बाबा यही बोलते हैं, बोले 10% तो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। और बाबा के हमें मैसेज आते हैं कि अब तेरे सारे कष्ट कट चुके हैं, अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंत कोटि शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। बाबा हर संगत को ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें, जो सही लाइन पे चलें बाबा। और वाणी को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बाबा ने जोत में इतनी प्यारी बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंत कोटि शुक्राना। जय मेरे गणपति बापा मोरिया, मेरे नीम करोली बाबा, आपको सत सत नमन। काली माँ कृपा करो, और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो मेरी माँ। मेरे हनुमान बाबा, आप कृपा करो मेरे बाबा। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मैं गुरुजी की बेटी शशि उड़ीसा से गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। टाइम हो रहा है 7:58, डेट है 12 तारीख और शाम का 7:58 हो रहे हैं। और मैं गुरुजी की बेटी विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ विपिन अंकल और सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। पिछली बार का पता नहीं शेयर नहीं, मैंने ज़्यादा दिनों बाद कर पाया था, इसलिए पता नहीं शेयर नहीं किया हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का सत्संग शेयर करने से बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आशीर्वाद से गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है, कभी तितली के स्वरूप में, कभी कबूतर के स्वरूप में, कभी गाय के स्वरूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, सुबह ही आज मैसेज आया कि मैं तेरे घर पर दरवाजे पर खुशियों की पोटली लेके खड़ा हूँ, तो 9:07 पर दरवाज़ा खोलना और अपनी ब्लेसिंग ले लेना। तो खुलने में थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो गई, लेकिन मैं बाहर गई तो मैंने देखा गुरुपा दूर से ही आशीर्वाद दे रहे थे। और हो सकता है मैं पहले खोलती दरवाज़ा तो मुझे पहले पास से दर्शन दे के जाते और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग दे के जाते। 2-3 दिन पहले मैं बालकनी में खड़ी थी तो तितली स्वरूप में गुरुपा आए और मेरे पास से होते हुए दूर निकल गए। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा की बहुत ही कृपा है, जिससे के सभी बच्चे और सब लोग सही तरह से आगरा में फैमिली के साथ रह रहे हैं और मैं छोटे बेटे के साथ उड़ीसा में रह रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर जॉब करता है और उसकी शादी हो जाए तो गुरुपा उसका ट्रांसफ़र हो जाए। शादी नहीं हो पा रही है, जॉब वाली लड़की के साथ शादी होगी तभी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। उन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर निकाल रखा है कि पोस्टिंग जिन लोगों नए बच्चों की हुई है उसमें शादी जॉब वाली लड़की होगी तो लड़की जहाँ जॉब करती होगी वहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बेटे के लिए कोई गुरुपा आप पर ही छोड़ रखा है। आप की आशीर्वाद से कोई लड़की आप ही ब्लेसिंग देंगे, वो लड़की आप ही भेजेंगे तभी उसकी शादी हो पाएगी। गुरुपा कहीं से कनेक्ट कराएं, किसी को आशीर्वाद दें, लड़की को बेटे को आशीर्वाद दें जिससे कि वो जो है उसकी शादी हो सके। गुरुपा बेटे का बीपी भी बढ़ा रहता था, आपके आशीर्वाद से वो दवा खा रहा है अब भी, लेकिन बीपी कंट्रोल में है और वजन भी कम हो रहा है उसका, लेकिन बीच बीच में रुक जाता है तो फिर वहीं रुक जाता है और कम होने का नाम ही नहीं लेता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं गुरुपा का वो मैसेज मिला कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे सारे परेशानियां दूर करूंगी और ये सत्संग सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वो सत्संग सुनती हूँ और गुरुपा आपके आशीर्वाद से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। गुरुजी आपकी कृपा से सभी काम सही से हो रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तुम क्यों नहीं समझती कुड़ी कुड़ी, ये तुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग बार बार मैं क्यों सुनवाता हूँ। गुरुजी आप ही जाने कि आप क्यों सुनवाते हैं और आप ही कष्ट दूर करेंगे। गुरुजी आप सुनवाते हैं तो कभी कभी गलती से रह जाता होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करती हूँ। बेटों के सत्संग बहुत आते हैं कि तेरे बेटे को कष्ट है, तेरे बेटे को एक्सीडेंट का खतरा है, और मैं सत्संग सुनती हूँ और मुझे अंदर से बहुत डर लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे बेटों के साथ। जय गुरुजी। गुरुजी जब आप हैं तो मैं नहीं चिंता करती, आप पर ही सब छोड़ दिया है गुरुपा, आप ही सहारे सब छोड़ दिया है गुरुपा। आप आशीर्वाद दें और बच्चे सही रहें और सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं। हम लोग गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पति अंकल की भी तबीयत सही रखना, उनका भी बीपी बढ़ा रहता है, वो अकेले रहते हैं पूरे घर में। तो सारे दिन तो बेटी और बहू जॉब करने जाती है तो सारे दिन तो बच्चे रहते हैं, रात में अकेले रहते हैं। गुरुपा उनकी रक्षा करना, उन्हें ब्लेसिंग देना जिससे कि उनका स्वास्थ्य सही रहे, और मेरे बेटे को भी आगरा पहुंचाएं, उसकी शादी हो। एक रिश्ता था, आगरा की ही लड़की थी जो कि बैंक में जॉब करती थी। पता नहीं उसकी माँ ने क्या समझाया बच्ची को, और वो दोनों बात करते थे, पता नहीं क्या हुआ। और लड़की की माँ मुझसे बात करती थी और लड़की की माँ ने ही नंबर दिया था
बेटे को कि आप दोनों बात करें और रिश्ता आगे बढ़ाएं। पता नहीं उन लोगों के क्या दिमाग में आया और उन्होंने पहले बेटी ने बात करना बंद कर दी। उसके बाद गुरुपा उनकी माँ ने भी बात करना बंद कर दी। पता नहीं उनको क्या लगा, समझ नहीं आया हमें। और गुरुपा आप ही रिश्ते को ब्लेस करें जिससे कि उसकी शादी हो जाए और वो जॉब वाली लड़की से शादी हो जाए जिससे कि उसका ट्रांसफ़र उधर घर आगरा की तरफ हो जाए और दोनों पति पत्नी साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमें आपने नीवे रह के होके रहना सिखाया है। गुरु जी, आपने मेरी स्किन की प्रॉब्लम को भी बहुत सही कर दिया है। गुरु जी, मेरे पैरों के दर्द को भी पूरी तरह सही करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही रहूँगी तभी तो बच्चों की देखभाल कर पाऊँगी, नहीं तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं कैसे देख पाऊँगी और कैसे काम कर पाऊँगी बच्चों का। यहाँ पर बाहर परदेश में रह रहे हैं, पता नहीं कैसे कब क्या परेशानी हो जाए। गुरुपा मेरी भी उम्र हो रही है, बच्चे की शादी हो जाए तो हम माता पिता भी निश्चिंत हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं रोज़ाना भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद और सुबह नाश्ता प्रसाद लगाती हूँ और सुबह धूप बत्ती भी लगाती हूँ और शाम को दीपक जलाती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ सुबह। गुरुपा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवा करवाया करें और गुरु जी उनके लिए अरदास भी लिखती हूँ बच्चे के लिए। और गुरु जी मेरे सारे स्वास्थ्य को सही रखें। गुरु जी आपकी कृपा से सब चीज़ आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा बेटी की शादी का और हो जाए तो हम लोग सब साथ रह सकें और बेटे को 4-5 साल हो जाएंगी जून में और इतने दिनों से बच्चा अकेले रह रहे थे, बीमार पड़ गया, बीपी बढ़ गया, वजन बढ़ गया। यहाँ किसी को लेडीज को खाना बनाना नहीं आता सही तरह के, बाहर का खा खा के उसकी तबीयत खराब हो गई और बहुत ज़्यादा, तो मैं बच्चे के साथ रहने लगी और बच्चा का ट्रांसफ़र होना चाहिए। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, उस तरफ सोचता है तो गुरु का आप आशीर्वाद दें कि वो अपने घर पहुँचे और उसकी शादी हो जाए और घर पहुँचे और हम सब लोगों के साथ रह सके। कृपा में अरदास भी लिखती हूँ आपके से कि बच्चे की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा दें जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके जीवन और खुश रहे अपनी पत्नी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बड़े बेटे को जॉब ब्लेस करो, उसकी जॉब कहीं परमानेंट नहीं हो पा रही है। कभी 1 साल से बैंक में ही उस पर संविदा पर लगा हुआ था। संविदा के बाद उसे हटा दिया और अब देख रहा है जॉब, काफ़ी दिनों से जॉब नहीं मिल रही है। बच्चा बहुत परेशान है और उसकी शादी हो गई है, एक बच्चा भी है उसके पास। बहू उसकी हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो वो अलग रह रही है। उसकी बहू टीचर है, उसकी पत्नी, लेकिन हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती। इसलिए हमने 1 साल से अपने मम्मी के यहाँ रह रही थी क्योंकि वो हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती। इसलिए हमने कहा कि चलो तुम दोनों लोग अपने साथ साथ ही रहो। लेकिन गुरु पिताजी आप बताएं कि बेटा जब कुछ कमाएगा ही नहीं तो वो लोग कैसे साथ रह पाएंगे। कुछ दिनों बाद कहने लगेगी कि मैं ही कमाती हूँ और तुम घर पर पड़े रहते हो। गुरुपा
उसे कोई जॉब बिलैस करें जिससे कि उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। और बच्चा बहुत परेशान रहता है और मेहनत भी करता है, कोई एक भी पेपर नहीं निकला उसका जिससे कि उसे रोजी रोटी का उसका साधन बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं यहीं पर सत्संग समाप्त करती हूँ और समाप्त करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।